नमस्कार दोस्तों, आज मैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की एक विशेष धारा का उल्लेख आपके सामने करना चाहता हूं। जिस धारा के अंतर्गत आपके द्वारा आवेदन दिया जाता है वो या तो धारा का आप उल्लेख नहीं करते हैं तो संबंधित लोक सूचना अधिकारी जो हैं आपके आवेदन पर वो अपने आप एक धारा का उल्लेख करते हैं कि अधिनियम की धारा 6(1). इस अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत आता क्या है, कैसे आवेदन को दिया जाता है, किस अथॉरिटी के नाम से दिया जाता है, ये सब इस धारा के अंतर्गत आपको मैं जानकारी देने चाह रहा हूँ। अगर आपको मेरे ये वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। इस प्रकार आपके समक्ष में आज सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) का वर्णन करने जा रहा हूँ कि अधिनियम की धारा 6 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में, आप ध्यान दीजिएगा, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है राजभाषा में ऐसी फीस के साथ जो विहित किया जाए आवेदन करेगा। मतलब आवेदन जो है आप या तो रजिस्ट्री से कर सकते हैं या आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से उस आवेदन को दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से जीमेल, व्हाट्सएप, आजकल बहुत सारे ऐसे माध्यम आ गए हैं जिसके माध्यम से आप जीमेल के माध्यम से जनरली जो है रिसीव्ड करना पड़ेगा और लोक सूचना अधिकारी उसे जो है किसी भी हाल में जो है रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर वो करता है तो सीधे सीधे सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 का उल्लंघन ही माना जाएगा। संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी, अब ये जो है राज्य सूचना अधिकारी या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के नाम से जो है आपको आवेदन देना है। यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी जो हमारे राज्य मध्य प्रदेश में हैं, अगर कोई नामित है तो उसका भी वर्णन जो है उनको अपनी नोटिस बोर्ड पे करना चाहिए कि सहायक लोक सूचना अधिकारी ये हैं। परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सके, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जहां लिखित में ऐसा न किया जा सके तो कोई अंधा, लूला, लंगड़ा या कोई इस तरीके से अक्षम्य व्यक्ति हो या दिव्यांग व्यक्ति हो तो वो भी आवेदन करने के लिए आपको अनुरोध करेगा। अनुरोध वो मौखिक रूप से करेगा, आपको उसको लिखित में उसको यथास्थिति सहायता देना है, जिसमें यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता, मतलब जो भी मौखिक रूप से या लिखित रूप से जो भी होना है वो सहायता करेंगे। वो तत्पर रहेंगे कि हम कैसे इसको सूचना दे पाएँ, इसकी चाही गई सूचना इसे प्राप्त हो। लोक सूचना अधिकारी का एक दायित्व होना चाहिए कि वो तत्पर रहे कि सामने वाले व्यक्ति या आवेदक को सूचना प्राप्त करने के लिए वो तत्पर रहे, न कि वो आनाकानी करे कि भैया आपने इस माध्यम से नहीं दिया, ये फीस नहीं दी, वो फीस नहीं दी। आप एक ही बार में फीस का उल्लेख करें और आवेदक आपके सामने जो है वो फीस प्रस्तुत न कर पाए तो आप अपनी कार्रवाई करें। आप ये न कहें कि आवेदक ने के हस्ताक्षर नहीं है, आवेदक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुआ, आवेदक नॉन जुडिशियल स्टाम्प लेकर नहीं आया। आपको जो है यथास्थिति फीस लेना है तो आप आवेदक से नगद ले सकते हैं या अन्य किसी माध्यम से ले सकते हैं। भाई आजकल डीडी हो गए हैं, नगद हो गया है, एमपीटीसी का हो गया है, चालान, अन्य बहुत सारी युक्तियुक्त चीज़ें हैं जिससे हम लोग अपनी आपकी फ़ीस की अदायगी हो सकती हैं। फीसनामा जारी करना प्रथम लक्ष्य होना चाहिए लोक सूचना अधिकारी का। लोक सूचना अधिकारी को प्रथमतः ये जानकारी होना चाहिए कि वो अपनी प्रदाय की हुई शक्तियों का यूज़ करे। उसको शासन ने ये कह रखा है कि कैसे भी हो आवेदक को सूचना प्राप्त हो, और यदि आवेदक ने निरीक्षण के लिए लिखा है, और जैसे महामारी की अगर बात करें कि कोरोना काल था तो कोरोना काल में व्यक्ति को अभिलेख का निरीक्षण करने में वो आप अक्षम हो रहे हैं, आप उसको अभिलेखों का निरीक्षण नहीं करा पा रहे हैं तो आप उसे फीसनामा जारी कर सभी संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित सत्य प्रति दे सकते हैं
उसे आपके कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इस अधिनियम में आपको शक्तियां प्रदान हैं। संबंधित लोक सूचना अधिकारी इस ओर भी ध्यान देवे।